जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सौंफ के मुतालिक कुछ हैरान कुन चीज़ें बताते हैं। ऐसे हैरान कुन इसके असरात हैं कि अगर आप सुने तो आप सौंफ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएं। सौंफ अल्लाह की ऐसी नेमत है कि जो नाबीने को बीना कर दे। कोई आंखों से अंधा हो तो सौंफ की बरकत से, सौंफ की तासीर से अल्लाह ताला उसकी आंखों को, अंधापन उसका ख़त्म करके उसकी आंखों की बेनाई और रोशनाई उसको लौटा दे। ये अंधों को, नाबीनों को बीना करने वाली और अंधों को दिखाने वाली चीज़ है सौंफ। क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि आपके लिए हम कुछ ख़ास चीज़ें अपने इल्म और तजर्बात की आपके सामने पेश करें, जो हमने ज़िंदगी में तजर्बात किए, हमारे असातिज़ा के तजर्बात हैं और जो हमारे मुशाहदात हैं और मरीज़ों के ऊपर जो तजर्बात हैं वो आपके सामने ग़ज़ाई नुस्ख़ों और ग़ज़ाई टोटकों की सूरत में इस्तेमाल करें, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप घर बैठे उससे शिफा हासिल करें और हमारे लिए सदका जारिया बने। आप भी हमारे पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाया करें, ताकि आप आगे दूसरे मुसलमानों के लिए भी और हमारे लिए भी सदका जारिया बने। फिर भी कोई मसला हो तो आप उसमें सिर्फ कमेंट्स करके उसका जवाब ले सकते हैं। और जो इलाज के लिए आते हैं या इलाज के लिए आना चाहते हैं या कॉल्स करते हैं, उनसे गुजारिश है कि कॉल्स वगैरह ना किया करें। अगर दवाई मंगवाने वाले मरीज़ भी हैं वो बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, तो कॉल्स करने से एहतियात किया करें। कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं की जाती, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ दिया करें अपना सारा मसला, अपनी कैफियत, फिर उसको मैं खुद बारी से सुनता हूँ और उसका जो जवाब होता है वो मैं दे देता हूँ। तो आपसे यही गुजारिश है कि बात को अच्छी तरह सुन लिया करें, समझ जाया करें। फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लिया करें कमेंट्स करके, कॉल्स ना किया करें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी नेमत है। जब न्योले और सांप की लड़ाई होती है, आपने अक्सर जंगलों में देखा होगा, न्योले और सांप की लड़ाई होती है, तो न्योला लड़ाई करते करते घुमा के दुम जो है वो सांप के आगे करता है, और सांप उसके ऊपर जब डसना लगता है तो वो अपनी दुम, चूँकि उसकी दुम के ऊपर हल्के हल्के कांटे होते हैं, उससे सांप की आंखों में पड़ता है। और सांप जो है उसके जहर की वजह से जो सांप उसको फिर डंग मारता है, बाज़ दफ़ा न्योला जो है उसकी आंखें ख़राब होती हैं, या सांप की कोशिश होती है कि न्योले की आंखों के ऊपर वो डंग मारा जाए और उसके मुंह के ऊपर डंग मारे और अपना जहर फेंके। उसके जहर की वजह से बाज़ दफ़ा न्योला जो है वो अंधेपन का शिकार होता है, और न्योले की आंखों में सांप का जब जहर जाता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो वो भाग के जाता है और करीब जहाँ पे उसको खुशबू आती है, सौंफ के पत्ते जाके ताज़े वो खाता है। जो जंगली सौंफ होती है उसको भी वो इस्तेमाल करता है, और अगर कोई उसको खेत मिल जाए तो सौंफ के पत्तों को जाके न्योला खाता है और उसकी बेनाई लौट आती है। और सौंफ के पत्तों के ऊपर वो अपनी आंखों को मस करता है, रगड़ता है, सौंफ के पत्तों के साथ रगड़ता है, सौंफ की जड़ और टानियों के साथ अपनी आंखों को रगड़ने की वजह से अल्लाह ताला उसकी बेनाई लौटा देते हैं। और जो लोग सौंफ का अरक पीते हैं वो मोटापे का शिकार नहीं होते, और जो सौंफ का कावा बना के इस्तेमाल करते हैं उनका यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, उनके यूरिक एसिड को कम करती है सौंफ, और मैदे में सोजिश नहीं होती और ग़ज़ा हज़म होती है। और अगर हर खाने के बाद आप एक चुटकी सौंफ खाएं तो मुंह से खुशबू भी आए, मैदे की बदबू ख़त्म हो और ग़ज़ा भी हज़म हो और जुज़्व बदन बने। सौंफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। अगर आप सौंफ और सब्ज़ इलायची का जो शानदार कावा बना के इस्तेमाल करें तो मैदे के तमाम अमराज से आप महफूज रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसको इस्तेमाल करें और हमें दुआ में याद रखें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।